बेरोजगारी की जब बात होती है रविंद्र चौहान, तो मुझे गोहाना के वो माटूराम हलवाई की वो जलेबी जलेबा जो भी कह दो, उसकी बात फिर से आ जाती है जहन में। जलेबी एक मुद्दा बना 2 दिन पहले, और उसमें भाई एक्सपोर्ट भी करेंगे और इतने लोगों ने नौकरी मिल जाएगी। राहुल गांधी ने कहता पाया गया और अपनी बाण के लिए एक वो शेर भर बंधवा के भी ले गया जलेबी। बीजेपी घेरती दिखी, अरे जलेबी कौन सी फैक्ट्री में बनती है, जलेबी कैसे एक्सपोर्ट हो जाएगी। दरअसल मुद्दा हो गया बेरोजगारी, वो सेंटर स्टेज पर आ गया क्या, क्योंकि पलटवार भी होने लगे भाई। जैसे वो गैस की पाइपलाइन, वो गंदे नाले के ऊपर कोई पाइपलाइन जा रही है, उसमें से गैस निकाल के पकोड़े तले जा सकते हैं, ऐसे जलेबी भी एक्सपोर्ट हो सकती हैं। जलेबी के जरिए रोजगार कुछ बड़ा मुद्दा, वो गूंज सुनाई दी आपको? जी बिल्कुल, नमस्कार संदीप जी, बिल्कुल सही बोला आपने, यही है मसला। मैं कल लाडवा विधानसभा क्षेत्र में गया था, जो मुख्यमंत्री जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां एक लड़का मुझे मिला। उसने बताया कि गांव का नाम लेके, उमरी गांव है जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, उस गांव से पिछले महीने 3 लड़के डंकी मार के गए थे, लाखों रुपए की जमीन बेच के, और कुछ महीने पहले गए थे। पिछले महीने वो वापस आ गए, उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का यहाँ पर है। ना बेरोजगारी मुद्दा है, पर थोड़ा सा बात ने कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया कि राहुल गांधी ने कि एक्सपोर्ट जलेबी एक्सपोर्ट थोड़ा होंगी। अब वो बीजेपी वाले भी बिना बात क्या उनकी ही पिच पे आके खेलने लगे, और एक्सपोर्ट कहाँ होती है भाई। माथुराम पे 2 करोड़ की रैंसम कॉल भी आई हुई है, ये हरियाणा वाले जानते हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे खासे नोट कूटे हैं जलेबी बेच के। सर देखिए, माथुराम की जलेबी चाहे ना हो एक्सपोर्ट, लेकिन एक बात तो तय है कि बीकानेर की तो होती है, उसकी तो पूरे विश्व में जाती है सर। और उस हिसाब से ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम लोगों को जो लोकल प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। और हरियाणा तो वैसे भी बिजनेस फ्रेंडली इलाका है, दिल्ली से घिरा हुआ है, लेकिन वहां पर बिजनेस के ऊपर ही सबसे ज्यादा असर पड़ा। SEZ जो बनाया गया था पिछली सरकारों में, उसमें कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखी। और सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मारुति की एजेंसी आई, होंडा की एजेंसी आई, फैक्ट्रीज आई, लेकिन उस तरीके से डेवलपमेंट वहां पर दिखा नहीं। बीजेपी जब कहती है खर्ची पर्ची हमने खत्म कर दी भाई, ना तो पैसे देने की जरूरत पड़ती, ना किसी की पर्ची चालती। अब इसमें काफी हद तक एक सच्चाई भी है। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, और इसी मुद्दे पर बीजेपी के लोग हर प्रचार कर रहे हैं चुनाव में। लेकिन दिक्कत यह है कि ये बिना खर्ची पर्ची का मामला C और D ग्रेड नौकरी के लिए है। जो बड़ी नौकरियां हैं, उन नौकरियों में जो HPSC है, वहां पर तो करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं, और उसके ऊपर अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। वो भी तो एक साथ में बड़ा मुद्दा है ना। और फिर वही CET का एक एग्जाम हुआ, मैं फिर बता रहा हूं, 12 लाख बच्चों ने 2021 में एग्जाम दिया, आज तक उस 2024 में वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। 25,000 बच्चे आज भी इंतजार कर रहे हैं नौकरी का। तो नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के C और D ग्रेड की दी गई, ये बीजेपी की अचीवमेंट्स में से एक है। लेकिन नौकरियां ढेर सारी खाली पड़ी हैं, लोग आज भी बेरोजगारी की लाइन में लगे हैं। और अग्निवीर देखिए, हरियाणा के तो जो लोग हैं, उनमें से आप मानिए कि कोई ऐसी फौज नहीं है, पैरामिलिट्री या सेना की पुलिस हो या फिर हरियाणा की पुलिस हो, जहां पर यहाँ के बच्चे सिक्योरिटी में ना गए हो। यहाँ तक कि प्राइवेट जो सिक्योरिटी तो मतलब रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, पर यहाँ पर ABP न्यूज आपको रखे आगे।